हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज की जो रीडिंग करेंगे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे आज हम टैरो प्रेडिक्शन करेंगे। हम आज नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे जिस पर्सन के साथ आप अलग हो चुके हो, जिनके साथ आपकी बातचीत बंद है, वो किस रीज़न से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कब तक बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे। ये 3 चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे, तो इन तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर आपकी अचानक से बातचीत बंद हो गई है तो आपको कहीं ना कहीं आंसर भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, सो आज आपको जिस भी पर्सन के साथ आप जानना चाह रहे हो अपने सिचुएशन को, उस इंसान की नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आपको कार्ड सिलेक्ट करना है। आज हमारे पास 2 कार्ड, 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब इसे, चाहे आप किसी भी एज के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, आप सब इसे देख सकते हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स कि आप किसी भी जेंडर के हो, आप इजीली इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ में मेरे वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को, और डिटेल में जानते हैं कि क्यों आखिर बात नहीं हो पा रही है, और अगर बात होगी तो वो इंसान आपसे कब बात करेंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है, सो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और कब तक बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो आपसे क्या कहेंगे, ये भी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपने सिचुएशन को जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। We have Queen of Women holding a coin number 42. We have a deceit. We have all tied up number 23. Okay. सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो बात किस रीज़न से नहीं कर रहे हैं सामने से, या क्यों आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। मेन रीज़न आखिर क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं आपके सामने। उन्हें ऐसा फील होता है कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल में आप जीते हो, जैसे आपके डिज़ायर्स हैं, जैसे आपके नीड्स हैं, जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो शायद ही इन सारी चीज़ों को मीट कर पाएंगे, शायद ही वो सारी चीज़ों को वो आपको दे पाएंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं डाउट है, उन्हें ऐसा लगता है कि इन द कमिंग फ्यूचर जब वो सच में आपके साथ घर बसाएंगे या लाइफ टाइम आपके साथ जिएंगे, एक ही छत के अंदर वो रहेंगे आपके साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके लाइफस्टाइल्स को, ना ही आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे। एंड जो खुशी या जो होप्स आपको है उनसे रिलेटेड, वो ये आपको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब तक वो आपके साथ थे, ठीक है, जब तक वो आपके साथ थे, कांटेक्ट में थे, बॉन्ड में थे, तब तक कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है, चलने देते हैं, चलने देते हैं। डीप डाउन उनको पता था कि वो आपके लेवल पे नहीं आ पाएंगे एंड आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कभी बन नहीं पाएगी, बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ थे। ठीक है, और उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, इस चीज़ को कह के क्या होगा, ठीक है, ये हमारी खुद की इनसिक्योरिटी है जो हम सामने बता नहीं सकते, अपने वीकनेस को शो नहीं कर सकते। सो जैसा चलता है चलने देते हैं। ठीक है, बट कुछ रीज़न से हो सकता है कि आप लोगों का झगड़ा हुआ या बातचीत बंद हुई। तो जब बातचीत बंद हुई तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब झूठी उम्मीदें दिलाकर या किसी के साथ रहकर और ऐसे प्रिटेंड करके कि हम सीरियस हैं उनके लिए और हम उनको सब कुछ दे सकते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब तक मैं झूठ के भरोसे पे रिश्ते को चला रहा था या चला रही थी, लेकिन अब जब हम लोग बीच में दरार आ चुकी है या बातचीत बंद हो ही चुकी है,
तो अब मुझे और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, या जो सच्चाई मुझे पता है मुझे उसके उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो फ्यूचर में आपको संभाल नहीं पाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर वो उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं तो प्रेजेंट में आपके साथ रहना मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस हो जाएगा। आप उम्मीदें रखना शुरू करोगे, आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे, आप सीरियस हो जाएंगे, और वहीं पर वो आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके मन में वो डर काम करेगा कि वो आपको वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। ठीक है, आपके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस एंड ऑल। ठीक है, तो उन्हें अब लग रहा है कि अब जब बात बंद हो ही चुकी है तो सच तो हमें पता है कि हम इस इंसान के साथ लेवल अप नहीं कर सकते, एक ही पेज में मैं आ नहीं सकता या आ नहीं सकती। तो इसी तरीके से बेटर है कि हम लोग अलग ही रहें और मैं कुछ एफ़र्ट्स ना डालूँ, क्योंकि वो जो एफ़र्ट्स होंगे वो अगर मैंने डाल दिया तो फिर से मैं इस इंसान को यानी कि आपको गलत उम्मीदें दे दूँगा या दे दूँगी, जो विच आई डोंट वांट टू। ठीक है, क्योंकि ये इंसान ओवरऑल आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट दे आर स्टक्ड इन देयर माइंड, उनके दिमाग में वो फंसे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सही है क्या गलत है, और उन्हें फ़िलहाल यही लग रहा है कि सच्चाई ये है कि वो आपके साथ ताल से ताल नहीं मिला सकते, और इसी वजह से उनको सामने से अब फिर से रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ को लाइफ टाइम के मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वो बहुत इनसिक्योर हैं आपके पर्सन, दे आर ऑल टाइड अप, दे आर कन्फ्यूज, दे आर स्टक। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। इस रीज़न के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस या कोई और रीज़न मेन नहीं नज़र आ रहा। इस पर्सन की खुद के डर, इस पर्सन का खुद का बिलीफ सिस्टम बहुत लो है कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ प्यार करने में रोकती है, आपके साथ ताल मिलाने में रोकती है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न दिख रहा है। ऑल राइट, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन कब तक आपसे बात करेंगे। We have 5 of Swords, we have 7 of Wands। फ़िलहाल आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उनका जो स्टकनेस है माइंड में वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी इमोशंस उनके ऊपर हावी ना हो, एंड वो आपको मैसेज कांटेक्ट ना कर दे या फिर कोई एफ़र्ट्स ना डालें। ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि जो सच है उसे अब मानना ही होगा, हम छुपा नहीं सकते, हम प्रिटेंड अब ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। तो ये पर्सन सामने से आके आपको मैसेज कॉल करें, इसके चांसेस 5-6 महीने तक बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि अगर आप सामने से उन्हें मैसेज कॉल करते हो या मिलने जाते हो तो वो उसका रिस्पॉन्स देंगे, रिप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान सामने से कॉल मैसेज कर दे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीना वेट करना पड़ सकता है। उससे पहले बहुत ही ज़्यादा कम टेंडेंसी दिख रही है, ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल टेंडेंसी बहुत ही कम दिख रही है कि ये सामने से मैसेज कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको दुखी नहीं करना चाहते, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आप दुखी होगे, रो लोगे, 1-2 महीने में आप मूव ऑन कर पाओगे, लेकिन अगर वो फिर से आपके लाइफ में वापस आते हैं, फिर से बातचीत शुरू करते हैं, और फिर बाद में जाकर आपके साथ कंटिन्यू करके वो बोल देते हैं कि वो आपके साथ भविष्य नहीं देखते और आपके साथ वो नहीं रह पाएंगे, तो वो ज़्यादा आपको दुख देगा। ठीक है, जो कि प्रेजेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वो ये चीज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं कि जब भी बात होगी, चाहे आप इनिशिएट करो या वो करें, तो वो क्या कहेंगे, ये भी चेक करते हैं। We have Page of Swords, we have 4 of Wands, we have this Star. Okay, wow. ओके गाइस, सो नेक्स्ट टाइम आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड वो कम्युनिकेशन ही चाहे वो 5-6 महीने बाद हो या फिर अगर आप इनिशिएट करो तो पहले भी हो सकती है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन, ये जो बात होगी, ये बहुत ज़्यादा मेजर टर्निंग पॉइंट लाएगी आप दोनों के बॉन्ड का। क्योंकि आपके पर्सन इनसिक्योर है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, सपने हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, और उनका एक खुद का अजम्पशन है, वो चीज़ हो सकता है वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, यू आर ऑल अबाउट लव, बट उनको लगता है कि आप प्यार को लास्ट में देखते हो, पहले पैसा, शोहरत, लग्जरी, ये सब देखते हो।
सो नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन होगा वो डेफिनेटली अपने इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, उसको लेकर बात करेंगे। एंड वो ये भी कहेंगे कि जब तक उन्होंने बात नहीं करा है, जितने दिन वो आपके कनेक्शन में नहीं रहे, आपके कांटेक्ट में नहीं रहे, उतने दिन वो आपको किस तरीके से याद करते थे, कैसे आपके बारे में सोचते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में वो आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर भी कहेंगे जो वो आपके बारे में सोचते हैं, एज्यूम करते हैं। एंड देन आप उन्हें कहीं ना कहीं रिप्लाई दोगे जो सच्चाई है, एंड आप सच में आपकी कोई डिज़ायर्स है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एक डीप कन्वर्सेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप दोनों की सिचुएशन जाएगी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में। एंड ये नेक्स्ट कम्युनिकेशन आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाएगी सोल लेवल पे, जो कि अब तक मिसिंग है, नो मैटर कितना ईयर्स लंबा आप दोनों का रिश्ता क्यों ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन चाहे कभी भी हो, ठीक है, अगर वो करते हैं तो 5-6 महीने बाद होगा, और अगर आप करते हो तो पहले भी हो सकता है। तो जो भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा उसमें मुझे दिख रहा है कि कोई झमेला नहीं, कोई झगड़े नहीं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, जस्ट एक्सप्रेसिंग, कि आप अपने तरफ से एक्सप्रेस कर रहे हो, वो उस चीज़ को दिल से सुन रहे हैं, एंड वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने साइड का, आप उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आप उसमें झमेला नहीं कर रहे। तो इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। सो कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है आप डिवाइन फॉर्म में हो बट वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी आप दोनों को दूर करती है, क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशंस बहुत हाई है। ठीक है, आप दोनों खुद ही एक दूसरे से इंटिमिडेट होते हो, बट एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। सो इट्स जस्ट अ फेज। सो अगर नो कॉन्टैक्ट है या अभी चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल सेटल डाउन। ओके, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, बट आप दोनों का साथ है, आप दोनों अभी अलग नहीं होगे इतने जल्दी, ये तो यहाँ दिख रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, एंड वो वापस आएंगे या बात करेंगे तो कब तक करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम जो बात करेंगे वो क्या कहेंगे आपसे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, रेमेडीज़, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो में भी दिख रहा होगा। टाइम स्टैम्प्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। लेट्स सी। We have indecision, we have adjacent possibilities, we have community. Okay, now this is something interesting. Okay, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2। सो आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि यू डोंट नीड देम। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत हैं, एंड यू आर अबंडेंट व्हेन इट कम्स टू पीपल। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं बात करने के लिए, साथ निभाने के लिए, साथ चलने के लिए, एंड आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो चाहे आपको कम्युनिकेट करे ना करे, इट विल नॉट बॉदर यू, उन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, एंड यही फीलिंग उन्हें कहीं ना कहीं मन में बहुत दुख देती है, ये सोच सोच कर कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो आपसे बात करे ना करे आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आपके लिए वो उतने मैटर नहीं रखते हैं, और यही चीज़ हो सकता है सच भी हो सकता है उनकी ओवर थिंकिंग हो, लेकिन यही चीज़ उन्हें दुख देती है, इस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि बात करनी चाहिए, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, बात नहीं करनी, रहने देते हैं। ठीक है, शायद ये
दिस विल एंड अप विथ नथिंग, मतलब इसका कोई भविष्य नहीं है, इस कनेक्शन का कोई भविष्य नहीं है, ये कनेक्शन का कोई रूट्स नहीं है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते हैं। मुझे दिखता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इनिशिएट नहीं करते, और यही चीज़ उन्हें रोकती है, यही थॉट उन्हें रोकती है बार बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं, वो आपको याद रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, बट उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर गुड इन योर लाइफ, ठीक है। उनकी एब्सेंस एज सच कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट आपके लाइफ में डाल नहीं रही है। तो वो सामने से अगर बात भी करते हैं या आपके लाइफ में री एंटर करने की कोशिश भी करते हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर उनकी लाइफ उनके दूर होने के बाद भी आपकी लाइफ एज इट इज़ है, एंड यू आर हैप्पी विथ वॉट एवर लाइफ ब्रिंगिंग टू योर प्लेट, तो ठीक है भाई, वैसे ही फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पर्सन थोड़ी ईगोइस्टिक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी उनका ईगो हर्ट हो सकता है, मे बी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो सकता है अगर वो सामने से आपसे बात करते हैं तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इग्नोर करना बेटर समझ रहे हैं रैदर कम्युनिकेट करने के, बिकॉज दे आर फीलिंग लेस वैल्यूड, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से या पूरे तरीके से अटेंशन एंड एनर्जी नहीं मिल रही है आपसे, ठीक है। तो यही एक मेन रीज़न है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान दिल से बात करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास भी चॉइसेस हैं, उनके पास भी चॉइसेस हैं, उनके पास भी लोग हैं, आपके पास भी लोग हैं, और इंटेंसिटी उतना फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें फील नहीं हो रहा है कि आपको नीड है उनकी, ठीक है। वो फील नहीं कर पा रहे, ब्लॉक्ड एनर्जी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना भी खुश हो, ठीक हो, तो फिर क्या ही होगा कांटेक्ट करके या कनेक्शन बढ़ा के, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उन्हें अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें भी ज़रूरत नहीं है, वी आर गुड अलोन, इस तरीके की एनर्जी में वो है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड्स हैं, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल। आपकी याद आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास भी तो लोग हैं और इनके पास भी लोग हैं, इनके आसपास भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब है, तो उनको भी बॉदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी अपने में रहें और आप भी अपने में रहो, ऐसा उन्हें फील होता है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर है, एंड थर्ड पार्टी की प्रेजेंस की वजह से ही आपके एब्सेंस फील होते हुए भी वो एडजस्ट कर लेते हैं कि ये नहीं तो कोई और सही, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन है 20% लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बाकी 80% जो मैंने बताया इनका ओवर थिंकिंग। We have 5 of Wands, we have 5 of Pentacles। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4 दिन के अंदर अंदर ये आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। विदिन 4 days दिस पर्सन विल टॉक टू यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस वीडियो को जब भी आप देखो उसके 5 घंटे के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी, ये सामने से आपको मैसेज कॉल करेंगे, ठीक है। मिल भी सकते हैं डायरेक्ट, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 weeks भी टाइम लग सकता है, यानी कि आप समझ लीजिए 1 महीना 1 हफ्ता। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए 5 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के लिए 4 दिनों के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 1 month एंड 1 week के अंदर, 1.1 month के अंदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यानी कि 5 हफ्तों के अंदर बात ये करेंगे, सामने से आपको इनिशिएट करेंगे। बट मुझे यह दिख रहा है कि जो फर्स्ट इनिशिएशन होगा इनके कॉल का या मैसेज का, वो बहुत छोटा सा होगा, जैसे कि हाय या फिर एक मिस कॉल दे दिया आपको, इस तरीके का। मतलब जो फर्स्ट इनिशिएट वो करेंगे उसमें वो चीज़ बहुत फॉर्मल फील होगी आपको, एंड हो सकता है कि आपको वापस करना पड़े ताकि बात हो पाए। मतलब हो सकता है कि मिस कॉल मिले तो डेफिनेटली आपको फिर घुमा के कॉल करना पड़ेगा, तब जाकर आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, ठीक है। बट ये करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। छोटा मैसेज ही सही, लेकिन करेंगे ज़रूर। देख लेते हैं कि बात क्या होगी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में आप दोनों की। Justice, my goodness, all right. We have Ace of Wands, we have 2 of Cups,
वी हैव टेम्परेंस। ओके, सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो आपकी होगी ना वो अच्छे से ही होगी, ठीक है। उसमें मुझे कोई भी पास से रिलेटेड बातें या इनकी जो ओवर थिंकिंग मैंने बताया कि वो ऐसा ऐसा सोचते हैं, वो कुछ भी आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। वो बहुत आराम से आपके साथ डील करेंगे, और अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें कोई प्रॉब्लमेटिक भी है तो भी वो जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे एनर्जी के साथ लविंग वे में आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एंड आप भी, मुझे दिख रहा है कि लविंग वे में ही इनसे बात करोगे, ठीक है। तो बीच में कोई भी पास से रिलेटेड चीज़ें या पर्सनल ग्रजेस से रिलेटेड इशू जो भी है उससे रिलेटेड कोई बात, या ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। आपका जो भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा, जो 3 मैंने टाइमिंग दिए हैं, उसमें आप दोनों की बहुत आराम से बात होगी, ठीक है। कि जैसे कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या करना है, चलो मिलते हैं। और इस कम्युनिकेशन के बाद आपकी बहुत जल्द मीटिंग भी होगी, ये भी मैं बता देती हूँ। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है या एकदम सेपरेशन ही हो चुका है, तो स्टिल जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा उसमें ही आप दोनों की नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, और फिर आप लोग 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर मिल भी लोगे एक दूसरे से, ठीक है। डेट पे भी जाओगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि धीरे धीरे क्लोज आओगे, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है वो आप दोनों को थोड़ा क्लोज करेगा, क्योंकि आप दोनों आराम से एक दूसरे को टाइम दे पाओगे, जो आप दोनों टाइम हो सकता है पहले एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो एक दूसरे को प्रेजेंस को आप फील करवा पाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है, ठीक है। तो इस इंसान को ओवर थिंकिंग इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप इन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हो ढंग से, ठीक है। या फिर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। लेकिन फिर से आप दोनों आ जाओगे एंड क्लोजनेस अब आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो एज सच कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड ये पर्सन बहुत रोमांटिक वे में, लविंग वे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। फ्लर्ट करेंगे आपसे, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स इन चैलेंजेस। तो डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है इस बॉन्ड में, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, पहले से ज़्यादा बेटरमेंट आपको नज़र आएगा। एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, एंड हो सकता है कि आपको भी कोई ओवर थिंकिंग हो, तो वो उस तरीके की बेसलेस ओवर थिंकिंग आप दोनों के दिमाग से हट जाएगा। एंड आप दोनों फील करोगे कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे पे लिटरली इंटरेस्टेड हो। चाहे कितने भी लोग ऑप्शंस आप दोनों के पास अवेलेबल हो, बट आप दोनों सच में जेन्युइनली एक दूसरे को चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।